नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या मन्नत अगर हम कोई मांगते हैं तो क्या वो पूरी करनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, किसी का सवाल था तो आज मैं इसी पे वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मन्नत मांगना, हम मन्नत क्यों मांगते हैं? हम जब मन्नत मांगते हैं जब हमारा कोई अधूरा काम पूरा होना हो, या हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की आशा करते हों कि बच्चे की शादी हो जाए या बच्चा पैदा हो गया, उस पे मन्नत मांगी उसके पैदा होने की, या किसी भी अधूरे काम की, कोई ज़मीन बिकने की, ज़मीन लेने की, कोई मकान बनने की, तबीयत ठीक होने की, वगैरह वगैरह लोग मन्नतें मांगते हैं। वेगली कह देना कि हम फलाना मंदिर में जाके ये करेंगे, या पर्टिकुलर मंदिर की मन्नत मांग ली कि हम यहाँ ढोक खाएंगे, लोग अक्सर कह देते हैं पर उस चीज़ को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। कई लोग मन्नत के नाम पे पैसे भी भगवान के निमित्त अपने मंदिर में रखते हैं। ओके भाई, मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम ये पैसे वहाँ दरबार में चढ़ा के आएंगे। आप मन्नत अगर रखते हो या मन्नत मांगते हो और आपका कार्य पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जिस भी पर्टिकुलर देवी देवता के, भगवान के निमित्त आपने मन्नत मांगी थी, जिनको साक्षी मान के, जिनका आपने आह्वान किया था, जिनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे काम बना दो, हम आपके दरबार आएंगे, आपकी वो प्रार्थना स्वीकार हो गई है। तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि शुक्राना आप वहाँ होके आओ, उस मन्नत को पूरी करो। उनकी यहाँ जो भी आपने मन्नत जिस भी चीज़ की मांगी थी, चाहे भंडारे की मांगी थी, चाहे ढोक खा के आने की मांगी थी, चाहे आपने कुछ भी था, आप वहाँ पे उस चीज़ को पूरा करो। आम ज़िंदगी में, भौतिक ज़िंदगी में इंसान बहुत झूठा है। इंसान की जून बहुत गंदी जून होती है। इंसान वादा खिलाफ़ी करता है, वादे करता है, तोड़ देता है। पर ईश्वर के साथ, देवी देवताओं के साथ, इन शक्तियों के साथ ये इंसानी प्रवृत्ति वर्क नहीं करती। अगर आप सोचते हो कि आप मन्नत मांग लोगे, ठीक हो गए, उसके बाद भूल गए भगवान को, आप ठेंगा दिखा रहे हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कहा था, नहीं जा पा रहे, तो इससे ये जो शक्तियाँ होती हैं रुष्ट होती हैं। फर्दर अगर आप सोचते हो कि एक ट्रेडिशन बन गया, आप हर बार मन्नत मांगते जाओगे, मन पूरी होती जाएगी, आप जाओगे नहीं, तो ये गलत है। ईश्वर की नज़र में भी आप गिर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप इन शक्तियों से को जब प्रॉमिस कर रहे हो, जो सुप्रीम पावर्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट इनको जो आपने प्रॉमिस किया है वो आप पूरा करें। अगर बहुत ही हेल्थ ख़राब है, या एक मिनट के लिए हालात ऐसे हो गए कि पैसे नहीं हैं आपके पास, या एडवर्स सिचुएशन हो गई है कि आप वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई भी धर्मस्थल है जो बहुत दूर है जहाँ की आपने मन्नत मांगी थी, पहली बात तो इतनी दूर की मांगनी नहीं चाहिए मन्नत। अगर फिर भी मांग ली और नहीं जा पा रहे हो तो अगर वहाँ पे कोई और जा सकता है तो उसको भेज दो। आप अपनी तरफ से जो है पैसे कुछ उसको दे दो, अपनी तरफ से हाथ जोड़ के भगवान के निमित्त प्रार्थना करके कि भाई तू हमारे निमित्त वहाँ ये चढ़ा दियो, और प्रार्थना कर लियो कि ये उनके निमित्त है। या आप अपने घर के पास के किसी मंदिर और दरबार में, चाहे वो, अगर आपने सपोज़ दुर्गा माता की मन्नत मांगी है तो अगर एक मिनट के लिए, तो आप वहीं के अपने घर के आसपास के किसी दुर्गा मंदिर में जाके पैसे वो चढ़ाए हो जो आपने मन्नत के लिए रखे थे, और या फिर वैसे प्रार्थना करी जाओ कि हमने मन्नत मांगी थी पर हम इन कारणवशों वहाँ नहीं जा पा रहे, तो यहीं पे हम आपके दरबार में आए हैं और आपसे ढोक खा के क्षमा मांगते हैं, हमसे जो भी भूल हुई है, और हमारी ये फलाना प्रार्थना आपने पूरी कर दी है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हर जगह हो, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो, हम आपके उस स्वरूप को यहीं पर देखते हैं, और यहीं देखते हुए, साक्षी मानते हुए आपसे अपनी मन्नत पूरी करने की बात करते हैं कि आपने हमारे लिए ये किया, इसके लिए हम शुक्राना के तौर पे ये मिठाई आपको अर्पित कर रहे हैं, या जो है इसे स्वीकार करें। अपना उस मंदिर का स्वरूप जहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं, उस स्वरूप को यहीं का स्वरूप, यहीं का स्थान मान लीजिए कि हम आपको हर जगह देख रहे हैं, आपके उसी स्वरूप को यहाँ पे दर्शन आपके देख रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं कि आपका वही स्वरूप यहाँ आ गया है। तो इस शुक्राने को स्वीकार करें, इस मिठाई को स्वीकार करें, और हमारे को हम पे कृपा बनाए रखें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे सच्चे मन से ट्राई टू इमेजिन कि वो पर्टिकुलर देवी देवता उस मंदिर के हैं, जो है उनकी छवि आपको यहाँ के मंदिर में दिखे जहाँ भी आप जाते हैं। वेगली चीज़ों को मत बोलिए, अपने शब्दों में एक स्थिरता रखिए, इमोशंस रखिए, भावनाओं के साथ बोलिए। ये कतई भी नहीं है कि ईश्वर अगर एक मंदिर में विराजमान है तो दूसरे मंदिर में नहीं हो सकते, वो तो कण कण में है, हर जगह है। पर हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम इस बात को समझें।
ये ऐसी घमंड वाली नहीं होनी चाहिए तो भगवान तो हर जगह है, तुमने मन्नत वहाँ की मांगी थी नहीं गए तो क्या हो गया, यहाँ भी है भगवान। एटीट्यूड के साथ नहीं, अपने मन में वो विश्वास रखिए, भावना रखिए कि हम सपोज़ उस पर्टिकुलर दूर जो मंदिर है वहाँ नहीं जा पा रहे, बहुत ही मजबूरी है, पैसा नहीं है या टाइम नहीं है या हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है या और एडवर्स सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस है, तो हम यहाँ अपने पास के मंदिर में जाके भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। चाहे देवी का मंदिर है, चाहे देवता का है, चाहे भगवान का है, चाहे कोई से भी उनका है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आप सिख हो, अगर आपने कहीं भी दूर दराज के दरबार की, पूजा स्थल की, किसी भी अपने उनकी मन्नत मांगी और आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो अपने पास के धर्म स्थल पे जाके प्रार्थना कर लीजिए सच्चे मन से कि हम आपके उसी दरबार का, उसी मंदिर का, उसी जगह का स्वरूप यहीं पे देखते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं और आपको शुक्राना प्रदान करते हैं मिठाई और फल के रूप में कि आपने हमारी ये विश पूरी करी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हम पे कृपा अपनी बनाए रखें। तो ये जब है जब आप बिल्कुल ही मन्नत पूरी नहीं कर पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए, अगर आप जा पाते हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास हेल्थ है, तो आप अपनी उस मन्नत को पूरा कीजिए। जहाँ की भी आपने मन्नत मांगी है वो पूरा कीजिए। और कभी भी भगवान को मन्नतों के रूप में विवश छोटी छोटी बातों के लिए मत कीजिए। बहुत ही एडवर्स सिचुएशन आ जाए, बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो जाए, डेंजर ऑफ लाइफ हो जाए या कोई बहुत ही विकट समस्या आ जाए, तब आप मन्नत मांगिए। अदरवाइज़ छोटी छोटी चीज़ों में मांगने लगेंगे और उनको नहीं पूरा करेंगे तो उसका भी एडवर्स इफ़ेक्ट हमें झेलने को पड़ता है। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हो चुके हैं, घर में काला जादू कोई कर गया है, ब्लैक मैजिक होता रहता है, लोग नज़र हाई लगाते हैं बहुत ज़्यादा, घर में काम नहीं बन रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, नौकरी बार बार छूट जाती है, बिजनेस ठप पड़ा है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम धुनी। इसे घर में जलानी शुरू कीजिए, हर तरीके के रोग से आपको निजात मिलेगी, काम बनने लगेंगे, हर तरीके से भूत प्रेत ब्यादा का नाश होगा, कोई भी ब्लैक मैजिक है कट जाएगा, वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था। आपके दुश्मन अपने आप घर बैठे बर्बाद हो जाएंगे, आपके ऊपर कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं, जब भी करेंगे तब उनको ही नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरी धुनी घर में होती रहेगी वो हर संकट को काटती रहेगी और वापस वहीं भेजती रहेगी जहाँ से वो आया है। चाहे आप डॉक्टर हैं, आपका क्लिनिक है, चाहे आप कोई आपका कमर्शियल काम है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे आपका कोई बुटीक है, चाहे अकाउंट्स का काम, कोई भी आपका काम है, ऑफिस वर्किंग, अगर आपका कोई पर्टिकुलर ऑफिस है, घर में है या घर के बाहर है, कोई भी आपकी कंपनी है, वहाँ आप धुनी जलाइए। ना वर्करों की नज़र हाई लगेगी, ना व्यापारियों की लगेगी, ना कॉम्पिटिटर्स की लगेगी, हर बारी आपका बचाव होता रहेगा, काम इतना बढ़ जाएगा आपको यकीन नहीं होगा। कमाल के रिजल्ट्स मेरी धुनी से लोगों को ये मिले हैं जिनके घर में भूत प्रेत ब्यादा नहीं थी, जब उन्होंने धुनी जलानी शुरू की तो वो अमीर होने लगे। किसी के गाड़ी आ गई, किसी का धंधा चल पड़ा, किसी का काम दुगना हो गया, कोई जो अपनी दुकानों पे व्यापार पे जला रहे थे उनके ग्राहकों की सेल बढ़नी शुरू हो गई। मतलब यूँ कह लीजिए कि लक्ष्मी की भी प्राप्ति होने लगेगी। आप चाहो तो मेरी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कस्टमर्स को भी खींचती है, अट्रैक्शन पैदा करती है उनके अंदर कि वो आपके प्रति कॉन्फिडेंस अपना जगा सकें आपके पर्टिकुलर सर्विसेज में या प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा आप कवच भी धारण कर सकते हैं मेरे द्वारा, लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। रक्षा करेगा, हमेशा भूत प्रेत ब्यादा से आपकी बचाव करेगा, टोटकों से आपका बचाव करेगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित ऑयल भी मंगा सकते हैं। इससे मालिश शरीर पर करेंगे तो कितना ही पुराना दर्द हो, चाहे नेगेटिविटी के कारण हो, चाहे विदाउट नेगेटिविटी के कारण हो, कंप्लीट चला जाएगा कि जैसे कभी हुआ ही नहीं था। बस आपको रेगुलरली उसको लगाना है। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आप क्रिया वाले नारियल मंगा के अपना उतारा कर सकते हैं अगर भूत प्रेत ब्यादा आपके शरीर में है या बहुत पुरानी नज़र या हाई लगी हुई है। सभी कामों के लिए आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।